अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम मैम। सब स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स का उनको कहें कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। ओके मैम। वालेकुम सलाम। बाकी स्टूडेंट्स से भी कहें कि वो क्लास को ज्वाइन करें। 4 बजे की टाइमिंग होती है। 15-20 मिनट के बाद भी आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं? इस वक्त तो आपकी कोई क्लास नहीं हो रही होती, फ्री होते हैं आप सब। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपनी नोटबुक बनानी है। आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है उसकी नोटबुक भी बनाते हैं। 100+ पेजेस वाली आपने नोटबुक लेनी है। यूनिवर्सिटी से ले लें या बेशक आप बाहर मार्केट से ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। ओके मैम। और नेक्स्ट आपने सबसे पहले जब प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है, सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप की बनानी है डायग्राम, और उसके बाद जितने भी हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं वो आपने स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं। ठीक है। एक जो प्लेन साइड है उस पर डायग्राम बनानी है लेड पेंसिल से, उसको लेबल भी लेड पेंसिल से करना है। जो कलर्स हैं वो यूज़ नहीं करने, ना ही मार्कर आपने जो प्लेन पेपर है उस पर यूज़ करना है। जो लाइन वाली पेज होता है उस पे आपने जो बॉल पेन है या पेन है जिससे भी आप लिखते हैं वो उस पे आपने डिटेल लिखनी है, थोड़ी बहुत फंक्शंस लिखने हैं, लेकिन एक पेज पे एक डायग्राम और उसके साथ में डिटेल लिखनी है। ठीक है। जितना आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में जो जितना आपको पढ़ाया जाता है वो आपने सारा नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन याद सारा करना है। यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ओके। इसके बाद आज मैं आपको माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही पढ़ाना था, लेकिन मैं इस पे थी कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आपको लैब में ही वहाँ पे पढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब ओपन होनी है, तो इसलिए ये आपको इधर ऑनलाइन में ही पढ़ाया जाएगा। ये आपको एक माइक्रोस्कोप की डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये एक्चुअली मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल इसलिए की है क्योंकि हम जब लैब में मोस्टली देखते हैं तो यही होती है, और इसी स्कोप को एक सिंपल है हमारे पास और एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
इसमें जो लेंस होता है और इसके अलावा इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो डिफरेंट होती है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप के उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो ज़्यादा होती है। और इसमें इस सिंपल मैंने इसलिए कि आपने भी बिल्कुल इस तरह सिंपल ही ड्रा करनी है, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो आप एक एक जो है वो ड्रा करना पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है और क्या। और ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे ड्रा किए गए हैं उनके नेम लेबलिंग की गई है। इनके आपने पेज पे फंक्शन भी लिखने हैं, ठीक है, जो लाइन वाला पेज होगा। सबसे पहले ये हमारे पास माइक्रोस्कोप में हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास आर्म होती है और इसी आर्म की हेल्प से हम माइक्रोस्कोप को एक प्लेस से जो है वो दूसरी प्लेस तक लेके जाते हैं, ठीक है, या इसकी बेस से लेके जाते हैं या इसकी आर्म से हम इसको पकड़ के जो है वो लेके जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे आई पीस की बात करते हैं। इसको आई पीस भी कहते हैं या इसको जो हम ओकुलर भी कहते हैं। इसमें यह है कि ये लेंसेज इसमें होते हैं, डिफरेंट लेंसेज होते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर 10x है, 40x है, 50, जितना आप उसको देखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपने मैग्नीफिकेशन पावर उसकी रखनी होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं, कोर्स एडजस्टमेंट है और फाइन एडजस्टमेंट है, ठीक है। और जो मोस्टली कोर्स एडजस्टमेंट है इसका हम ये कहते हैं ये जो ट्यूब की बॉडी होती है ये उसको मूव करने में अप एंड डाउन में हेल्प करती है, ठीक है। इसको जब हम मूव करते हैं, इसको घुमाएंगे आगे पीछे को, तो इससे ये है कि जो बॉडी होगी पूरी ट्यूब की वो अप और डाउन जो है वो मूव करेगी। और इसको इसलिए चेंज किया जाता है ताकि जो स्पेसिमन का जो डिस्टेंस है उसको जो है वो मेंटेन किया जाए, ताकि हमें देखने में जो स्पेसिमन जिस हमने उसमें जो देखना है हमें वो क्लियरली नज़र आना चाहिए। और इसके दूसरी साइड पर जब हम बात करते हैं फाइन एडजस्टमेंट की, फाइन एडजस्टमेंट का जो बेसिकली मकसद होता है कि ये फोकस करता है जो ट्यूब बॉडी है, सेम इसी तरह से कोर्स एडजस्टमेंट की तरह ये भी फोकस करने में हेल्प करता है, लेकिन ये स्लाइटली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स एडजस्टमेंट का जो साइज़ होता है और फाइन एडजस्टमेंट का जो साइज़ होता है। फाइन एडजस्टमेंट का स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स एडजस्टमेंट के, ठीक है। लेकिन दोनों का मेन मकसद जो होता है, जो हमने जो स्लाइड प्रिपेयर की है, जो स्पेसिमन हमने देखना है उसमें पैरासाइट देखना है या उसकी हमने टिश्यू लेवल हमने डिस्कस करना है या उसका सेल लेवल हमने देखना है, तो उसको देखने के लिए हमें ये इस कोर्स एडजस्टमेंट को चेंज करके हम ये जो लेंस होते हैं इसका जो डिस्टेंस होता है स्पेसिमन के साथ वो मेंटेन करते हैं। इसके बाद मोस्टली यहाँ पे बेस का मैंने बताया कि ये माइक्रोस्कोप का जितना भी वेट होता है वो बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे कोई भी जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो बेस होती है वो मेन रोल प्ले करती है। ये हमारे पास यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक हायर पावर ऑब्जेक्टिव लेंस और एक लोअर पावर ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसमें जो मैग्नीफिकेशन पावर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर हमने डीपली देखना है तो हमें उसकी मैग्नीफिकेशन चेंज करनी पड़ती है। अगर हमने उसको आउटर पे जस्ट देखना है कि किस तरह के पैरासाइट उस पर अटैक कर रहे हैं, या हमने इनर देखना है तो उसकी जो पावर होती है मैग्नीफिकेशन पावर के हिसाब से हम उसके जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वो चेंज करते हैं। और इसमें जो लोअर ऑब्जेक्टिव लेंस है वो मोस्टली जो 10x का होता है, और इसके अलावा जो हायर की हम बात करते हैं तो 40 और 43 प्लस जो है ये भी इनकी मैग्नीफिकेशन पावर है। नेक्स्ट इसमें हम जो स्टेज है हमारे पास कि ये स्टेज जो है ये किस लिए होता है, इसका बेसिकली ये फंक्शन क्या है।
ये स्टेज पे हम जो स्लाइड होते हैं, जो स्पेसिमन हम प्रिपेयर करते हैं, उस स्लाइड पे हम उसको प्लेस करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम उसको हैंड से तो पकड़ के नहीं दे सकते। ये स्टेज इसीलिए होता है ताकि जो स्लाइड होती है वहाँ पे उसको सेट किया जाए, और सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिप्स मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाए गए, क्लिप्स होते हैं। और जब स्लाइड जो है वो स्टेज पे प्लेस कर दी जाती है तो उसके ऊपर जो है वो क्लिप्स जो है उनकी लोकेशन जो है वो रख दी जाती है। और यही क्लिप्स जो है वो स्लाइड को एक ही जगह पर रखते हैं, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती। और नेक्स्ट हम ये बात करते हैं मिरर की। मिरर का मोस्टली जो फंक्शन होता है, जो लाइट होती है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा, ये जो डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम जो है ये उसको अपवर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। डायाफ्राम को हम चेंज करते हैं तो जो मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन के रिस्पॉन्स में जो स्टेज में जो है वो होल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो हम आई पीस से देख रहे होते हैं स्पेसिमन को, वो हमें देखने में आसानी रहती है, ठीक है। अगर हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो हम ये जो मिरर होता है इसको मूव करते हैं, और यही मिरर और जो डायाफ्राम होते हैं ये लाइट को पास करने में हेल्प करते हैं स्पेसिमन से। जब स्पेसिमन से लाइट पास होती है तो इस तरह से हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्पेसिमन में क्या क्या जो है वो उसमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल उसमें कौन से टिश्यूज़ हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, सेल्स कौन से मौजूद हैं। अगर फ्लूइड की बात करते हैं तो उनमें पैरासाइट, एक्स्ट्रा में कौन से हैं, इंट्रा में कौन से, आउटर लेयर की बात करते हैं हम। तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये देखने में हमें स्पेसिमन को हेल्प करती है। आपने एफएससी में मोस्टली देखा भी होगा लैब्स में कि सेम ये जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल है यहाँ पे भी सेम इसी तरह ही माइक्रोस्कोप होती है। मोस्टली जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलती है, ठीक है। और उसमें मोस्टली यही पार्ट्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं। और ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जिस प्लेस पे लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोअर और हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये जो आपको इसकी कॉर्नर जो है वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम नोज पीस कहते हैं। और ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कि जो लोअर और हायर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, उसका इंटरचेंज होता है। सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? यस मैम, वो थोड़ा सा कोर्स एडजस्टमेंट की थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। ओके। कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से आप ये देखें कि एडजस्टमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि इसको कम्प्लीटली जो है वो हमने जो स्पेसिमन देखना है उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस पे रखा जाए। अगर हम उसका डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल 1 इंच का रख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का और स्पेसिमन के दरमियान का जो डिस्टेंस हम 1 इंच का रख देते हैं तो वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आएगा। जितना क्लियरली वो हमें 1/2 इंच पे नज़र आएगा या उससे कम डिस्टेंस पे नज़र आएगा, तो इसी को सेट करने के लिए हम ये कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट्स करते हैं। सही मैम। कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट का बेसिकली दोनों का मकसद यही होता है कि जो बॉडी होती है, ये बॉडी ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये जो इसकी माइक्रोस्कोप की बॉडी ट्यूब है, ठीक है, ये। और यही जो है इसी की मदद से जब हम इसको मूव करते हैं कोर्स एडजस्टमेंट को अप और डाउन, तो ये जो डिस्टेंस होता है स्पेसिमन के दरमियान में, फॉर एग्जांपल स्पेसिमन जो स्लाइड पे मौजूद है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम फाइन एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ये जो हमारे पास आई पीस के बिल्कुल ये नीचे आपको ये जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये हमारे पास बॉडी ट्यूब है, ठीक है। और इसी कोर्स ठीक है ऑफ मैम। फाइन यहाँ पे ये जो आप डायग्राम, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्केलिंग होती है। और इसी स्केलिंग के थ्रू जब हम फाइन एडजस्टमेंट इसको जब हम रोल करते हैं, इसको जब हम घुमाएंगे
तो ये जो स्केल्स होते हैं ये आपस में मैच करते हैं। सेम इसी तरह से जैसे आपने फिजिक्स में, शायद आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें वो स्क्रू गेज पढ़ा होगा। यस मैम, स्क्रू गेज पर। सेम इसी तरह से यहाँ पे स्केल्स की मैचिंग होती है, और ये जो एडजस्टमेंट होती है फाइन को, इसको जैसे हम रिवॉल्व करते हैं तो ये स्केल की मैचिंग, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव का और स्पेसिमन का, ये मेंटेन किया जाता है, और इस तरह से ये दोनों एडजस्टमेंट्स अप और डाउन को मूव करके डिस्टेंस को मेंटेन करती हैं। ठीक है। यस मैम आपने पहले एक बताया था फाइन एडजस्टमेंट स्लाइटली मूवेबल होता है, और एक कोर्स एडजस्टमेंट ज्यादा, मतलब ज्यादा मूव कर सकता है ना? जी, जो कोर्स है वो ज़्यादा मूव कर सकता है, क्योंकि इसमें जो स्केल होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उधर लैब में देखते तो उसमें ये, लेकिन जो फाइन एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फाइन का ये मतलब है ये छोटे से छोटा जो डिस्टेंस होता है ना, ये उसको भी मैयर करता है। लेकिन जो यस कोर्स मैम। होता है वो स्मॉल डिस्टेंस को मैयर नहीं कर सकता, वो थोड़ा जो इनलार्ज होता है वो उसको मैयर करने के लिए होता है। ठीक है। ठीक है मैम। इसके अलावा सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और प्रैक्टिकल नोटबुक का आपको पता मैम चल आ गया? गई। यस मैम, समझ आ गई है। और इस आपने अब अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आपके पेपर्स होंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी, तब आपसे नहीं बनेगी। जहाँ पे अभी भी यहाँ पे जी मैडम हमें ना उस बुक का कोई नेम सजेस्ट कर दें, हमें पता तो हो ना, सबकी सब लोग एक जैसी ही लेंगे ना कॉपी, तो फिर सही रह जाएगा। मैडम हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। बीएस ऑनर वालों का नाम लेके कहने क्या क्या बोल के हम लोग को के आपने वो जस्ट देंगे। आप जस्ट मार्केट में जाएंगे तो उनको जाके शॉप वाले को यही कहना है कि 100+ पेजेस की जो कॉपी है प्रैक्टिकल नोटबुक, एक प्लेन साइड और एक लाइन वाली, वो लेनी है। ठीक है, तो वो आपको खुद ही दे ओके। देंगे। तो लेकिन मैडम कुछ प्रैक्टिकल कॉपीज होती है ना जिनके इधर से सारे प्रैक्टिकल्स भी दिए होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल पेजेस नहीं होने ना, सिंपल ही होनी है बस। नहीं, उसमें आपने वो वाली नहीं लेनी, आपने बिल्कुल जो खाली होती है जिसपे एक भी लफ्ज ना लिखा हो, आपने वो लेनी है। ओके मैम, ठीक है, वो सही हो गया। आपको 100-150 की मिल जाएगी, लेकिन 100+ पेजेस वाली लेनी है, ताकि आपकी जितना भी आपने लिखना हो वो ख़त्म ना हो। अगर फॉर एग्जांपल आप 30 पेजेस की या 60 पेजेस की लेते हैं, तो उससे ये है कि अगर आपके जो प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे तो फिर आपको न्यू लेनी पड़ेगी। ओके मैम, सबसे पहले सही हो गया। आपने जब आपने कॉपी सबमिट करवानी होगी, आपने उसकी जो लैमिनेशन है, आप बेशक उसको कलर वाली करें या उसका प्लेन करें, वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी का लोगो लाजमी लगाना है। इसके अलावा कॉपी के बाहर ही आपने अपना जो नेम होगा कंप्लीट, और अगर आप लोगों के जिनके एजी नंबर अलॉट हैं उन्होंने वो लगाने हैं, वरना फादर नेम लाजमी लिखना है और सीरियल नंबर। इससे ये है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि उनके फादर नेम जो है वो सेम नेम जो है वो सेम मैच करते हैं। ठीक है, तो उससे ये है कि जो फादर नेम है तो उससे जो समझने में आसानी रहती है। ठीक है। जो फर्स्ट आपने 2 पेजेस, एक पेज पे आपने माइक्रोस्कोप बनानी है, और 2 पेजेस आपने जो लाइनों वाले हैं वो लिखने के लिए छोड़ने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आई पीस है, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, इनकी डेफिनेशंस, इनके फंक्शंस, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये जो भी मैंने आपको बताए ये आपको उसमें वर्ड सॉरी पावर पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है। और बाकी इसके बाद जो हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं, जो स्टार्ट के लेक्चर्स में नर्वस है, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, और इसके अलावा कोलेजन और बोन्स जो हमने पढ़ी हैं, उसमें मैडम आप एपिथेलियल टिश्यूज भी पढ़े हैं। जी जी सारे इसमें आपने जितने भी पढ़े हैं, इसमें जो मेन मेन है आपने लिखना उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन डायग्राम एक एक चीज़ की बनानी है। ठीक है, उसमें डायग्राम किसी की भी नहीं छोड़नी, और बाकी ओके मैम। याद आपने सारे करने हैं, उसमें से एक वर्ड भी नहीं छोड़ना। आपको सारा जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। जब आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा, और 20 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपकी कॉपी कंप्लीटली बनी होगी, उसमें जितनी भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे लिखे होंगे। और इसके अलावा जो आपका 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का पेपर होता है प्रैक्टिकल का, वो आपको अलग से देना पड़ता है थ्योरी के अलावा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँगी कि आपने नर्वस टिश्यू लिखने हैं, तो आपको ये बताया जाएगा कि इतने नर्वस टिश्यू की कौन सी टाइप लिखनी है, तो आपने उसकी डिटेल और डायग्राम साथ में बनानी होगी। जब वो आप कंप्लीटली उसको बनाएंगे सेम थ्योरी की तरह, फिर आपको जो है वो 20 में से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट फाइला। जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में हम डिफरेंट फाइलम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें पोरिफेरा है, एनिडेरियंस है, प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी?